मैं PPHI पैरामेडिक सरपरस्त आला अब्दुल रज़ाक बुगटी सरपरस्त आला अब्दुल रज़ाक बुगटी। जैसे कि आप हजरत जानते हैं कि PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ महकमा सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो अब तक मुस्तकिली के मुंतज़िर है। महकमा सेहत में PPHI पैरामेडिक्स और दीगर स्टाफ के साथ हर महाज पर शाना बाशाना किसी भी नागानी आफत या हादसे की सूरत में पूरे बलूचिस्तान में PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ सर फहरिस्त है। हम पसमानदा तरीन इलाकों में भी PPHI BHU स्टाफ के पैरामेडिक्स मुलाजमीन के खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। लिहाजा अब PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ मुलाजमीन गुज़श्ता 1.5 दहाइयों से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी तनख्वाहें भी महकमा सेहत अदा कर रही है और खुशकिस्मती की बात यह भी है कि हम अपने ही उन महकमा हेल्थ के सैंक्शन पोस्टों पर गुज़श्ता 1.5 दहाइयों से काम कर रहे हैं। हम किसी नए पोस्टों की भी इल्तजा नहीं कर रहे हैं, किसी नए बजट की भी इल्तजा नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारी ही इन्हीं खाली पोस्टों पर मुस्तकिल बुनियादों पर ही तैनात किया जाए। तो ये बात होती कि हम कोई नया डिमांड देते, कोई नए चीज़ें मांगते, फिर कहा जाता कि कोई गवर्नमेंट के लिए कोई मसला बनता कि उनके पास कोई बजट नहीं है। हमारी तनख्वाहें ऑलरेडी फाइनेंस से महकमा हेल्थ को जाती हैं। महकमा हेल्थ DG हेल्थ जो है PPHI को देती है, PPHI फिर हमें दे देती है उसमें। लिहाजा हम हुक्काम बाला से इस्तदा करते हैं कि अब PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ के मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए ताकि किसी किस्म की परेशानी के बगैर हम अपने खिदमात सर अंजाम दे सकें, क्योंकि हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बिल्तिस्तान में भी PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ को मुस्तकिल किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान के PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ अभी तक मुस्तकिली का इंतज़ार कर रही है। हम PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, मिनिस्टर सेहत, सेक्रेटरी फिनांस और DG हेल्थ से इस्तदा करते हैं कि PPHI BHU स्टाफ मुलाजमीन के खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए PPHI पैरामेडिक्स BHU स्टाफ को मुस्तकिल करके सर्विस ख्याली और मुलाजमीन दोस्त होने का सबूत दे। शुक्रिया। की बात हम लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं BHU में, यानी बुनियादर अलाउद्दीन तरीन कर रहे हैं, ये जो है तकरीबन कम व बेश 40 खाली पोस्टें हैं। हम हुकूमत से ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें खार में इश्तिहार दो कि आप खाली पोस्ट अलाउंस करो। हम हुकूमत से ये नहीं चाह रहे हैं कि आप हमारे लिए एक बजट रिलीज़ करो, पनाह से एक बजट रिलीज़ करो, फिर हमारे तनख्वाहें पूरे होती है। ये सब कुछ पहले से तय है, वहाँ पर बजट में भी पहले से ये हमारे तनख्वाह दे रहे हैं। खाली पोस्टों पर हम काम कर रहे हैं और 15 सालों से अपने BHU यानी बुनियादी मरकज़ी सेहत में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 9 की मुतालबा हम हुकूमत बलूचिस्तान से कर रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो से कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ से कर रहे हैं, मिनिस्टर हेल्थ से कर रहे हैं, DG हेल्थ से कर रहे हैं, क्योंकि हम 15 सालों से दूर दराज इलाकों में वहाँ पर गैर फाल BHU थे। गैर फाल BHU को हम लोगों ने फाल किया हुआ है। हमारे जो मुलाजिमीन हैं वहाँ पर जाकर अभी 20-20 हज़ार पर वो गुजारा कर रहे हैं। इस शदीद महंगाई में हम लोग 20-20 हज़ार रुपये हमें तनख्वाह मिल रहे हैं, माहाना तनख्वाह,
ہم اپنے بچوں اور اپنے گھروں کی وہ وہاں پر خرچ کر رہے ہیں. ہم دور دراز علاقے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیٹرول کتنے مہنگا ہوا ہے. ہم 500 روپے روزانہ پیٹرول ڈال لیتے ہیں, کبھی گاڑی میں ڈال لیتے ہیں, کبھی موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, کبھی سائیکل پہ جاتے ہیں, کیونکہ جب تنخواہ بچت ہو جائے تو ہم اپنے گھر کے لیے کچھ تو لائے, یا آٹا لے آئے یا دوسرا چیز لے آئے. ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں سارے یہاں پر جو سیکریٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 30,000 اسامیاں خالی ہے. ہم تو یہ نہیں مانگ رہے کہ آپ کے پاس 30,000 اسامیاں خالی ہے. ہم پہلے سے خالی اسامیوں پر کام کر رہے ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ ایک نیا بجٹ ریلیز کرو. ہم پہلے سے وہاں پر ہمارا بجٹ بنا ہوا ہے, پہلے سے ہمیں محکمہ ہیلتھ تنخواہ دے رہے ہیں, پہلے سے 15 سالوں سے. پھر اگر ہمیں مستقل نہیں کیا گیا تو پھر ہم لوگ روڈوں پر بھی نکلتے ہیں, اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرتے ہیں. ہم اپنے قربانی کے لیے, اپنے مستقبلی کے لیے, اپنے مستقبل ہونے کے لیے اپنی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اپنے جان مال سب کچھ ہم قربان کر دیتے ہیں, چاہے ہمیں گولی مار دو یا ہمیں پرماننٹ کرو. بھرتی ہو جاتے ہیں 1 سال کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نہیں تو ہم ہڑتال پہ جائیں گے. جو پرماننٹ ہو جاتا ہے پھر وہ ہڑتالوں میں چلے جاتے ہیں. تمام محکمہ صحت اس وقت ہڑتال پہ بیٹھا ہوا. تو کیا یہ آپ لوگ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ پہلے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو وہاں پر بیچو تھے دور دراز علاقوں میں, پنجگور کی بات کر رہا ہوں, پشین کی بات کر رہا ہوں, زیارت کی بات کر رہا ہوں, مستاخیل کی بات کر رہا ہوں, ژوب شرانی کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر پہلے سے جو بیچو تھے وہ بند پڑے ہوئے تھے. ان لوگوں نے اس بیچو کو ہم لوگوں نے کھول دیا تھا عوام کے حق کے لیے. وہاں پر ہم سورسز دے رہے ہیں. آپ کی پشین کا کون سا بیچو کھلا ہے؟ ایکچولی اس وقت کون سا بیچو ہے جو مکمل سٹاف ادھر ہے؟ سارے بیچو وہاں پر سارے کے ہیں کا نام ہے کلزی بیچو, بٹیزی بیچو, منزکی بیچو, ڈبخانزی بیچو, سرخانزی بیچو, سارے کھلے ہوئے ہیں. ہاں وہاں پر زبردست ہم سروسز دے رہے ہیں. بے شک آپ بیسٹ آپ جس دن آپ چاہتے ہیں وہاں پر وزٹ کرو. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم لوگ 15 سالوں سے جو خدمت کر رہے ہیں, جو 15 سالوں سے ہم لوگ جو خدمت کر رہے ہیں, اس درمیان ہم اوریج بھی ہو گئے تھے. ہم دوسرے محکمے میں اپنے کاغذ بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں. غیر پال بیچو کو ہم لوگوں نے پال کیا ہوا ہے تقریباً 2400 کم و بیش. روڈوں پہ جا رہے ہو, یہ ہمارے ساتھ لیٹر پڑا ہوا ہے سی او صاحب کا. کچھ بی ایچ اوز کو آر ایس سی میں تبدیل کیے تھے. میں نیا سینئر جاری کیا تھا پی پی ایچ آ والوں نے. عزیز احمد جمالی صاحب نے لکھا ہے, اگر ہمارا حق نہیں ہوتا وہ نہیں لکھتے تھے. اس نے لکھا ہے سیکٹری اس وقت سیکٹری صحت تھا, یا ان لوگوں کو واپس پی پی ایچ آئی میں لے لو یا اس کو ہیلتھ میں اس کو سیکشن پوسٹوں پہ لگا دو. اگر ہمارے حق نہیں ہوتا, ہم 15 سالوں سے کام کر رہے ہیں. یہ بھی رول ہے, یہ بھی ایک رول ہے, 90 دن سے زیادہ جو بندہ کنٹریکٹ پہ کام کرے اس کو نکالنے کی وہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے. ہمارے حق ہے, ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہمارے جو ساتھی ہیں ویکسینیشن میں, ویکسینیشن میں ہمارے پی پی ایچ آئی والوں کی کردار سب سے زیادہ ہے, پرماننٹ والوں سے زیادہ ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اپنا مستقل کا آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. کووڈ 19 میں جو کام کیا ہوا ہے, ہمارے کنٹینر سینٹر میں 9 بندے پی پی ایچ آئی کے تھے, 5 بندے ہمارے ساتھ پرماننٹ تھے, باقی پی پی ایچ آئی کے تھے. اور ہمارے ساتھ ہوا کیا, ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جب بات آ گئی کہ ان لوگوں کو کچھ دے رہا ہے گورنمنٹ, ہمارے پی پی ایچ آئی والوں کو پیچھے ہٹ کر کے اور لوگوں کے لائے تھے. اور ہمارے یہ سی او صاحب نے اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا, یہ سی او صاحب کے لیٹر ہے. 2453 ملازم اس وقت کام کر رہے ہیں. 1250 ملازموں کو 2018 میں نکالا گیا ہے. وہ کام کر رہے تھے, باقی لوگوں سے پیسے لے کے لائے ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ اسی ٹائم آئے ہوئے, ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ اس کا ڈگری بھی نہیں تھا, اس کو لایا گیا ایم ٹی کے کھاتے پہ, ہم لوگوں کو نکال دیتے ہیں. ابھی بھی منسٹر حضرات وہی چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی اپنے لوگوں کو لائیں گے, اس کو نکال دیں گے, یا اس کو اپنا سیاستی سے بڑھائیں گے, یا اس سے کوئی اور کام کروائیں گے. اس میں ہمارے ٹوٹل ہمارے ساتھ جو بی ایچ اوز ہے وہ ادھر لکھا ہوا ہے 761 بی ایچ اوز ہیں. اس میں اس وقت جو موجود 2453 ملازمین کام کر رہا ہے. 2453 ملازمین, سویپر سے لے کر ایم ٹی تک
फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन तक ये लोग काम कर रहा है। और हमारे तनख्वाहें, गवर्नमेंट की मुलाजिम की तनख्वाह 40-50 हज़ार होता है, हमें 20 हज़ार दे रहे हैं। 20 साल से हम लोगों ने 20 हज़ार। और अगर आप हमें कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते थे तो आप हमसे एक साथ कह देते थे कि आप फारिग हैं। हम लोगों को निकाल 10-12 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट पे हमें चला रहे हैं प्लीज और हमारा परमिट से होने का हक नहीं है। पॉइंट मत करो यार। हमारे जो 20 सालों से हम लोग 20 हज़ार पे काम कर रहे थे, क्या अभी वो लोग हक रखता है कि वो 38 हज़ार 40 हज़ार जो तनख्वाह दे रहे वो लोग आ जाए? अगर हमारे कोई बंदा ना अहल था तो हमें लगाए क्यों थे? हम लोगों ने टेस्ट इंटरव्यू दे करके हम लोगों को लाया है। अगर ये कहते हैं स्वीपर कोई इस चीज़ का हकदार होता है? 10 साल से 15 साल से सफाई कर रहे, आज उसको कहते हैं कि आप घर जाओ, मैं अपना बंदा लाऊंगा। इसलिए हम लोग आए, गवर्नर साहब का ये लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे हक में लिखा है कि लोगों को परमानेंट कर दो। इसी तरह फिनास का लेटर है कि ये पोस्टें हमारे साथ खाली पड़े, सेक्शन पड़े हुए हैं। ये नहीं कि हमें नया पोस्टें देना पड़ता है। जो पोस्ट हेल्थ वाले या उसको रिटायर कर देते हैं या अल्लाह न करे वो फौत हो जाते हैं तो उस पोस्ट पे हमारे PPHI वालों को लगा देते हैं। ये है हमारे साथ वज़ीर सेहत की लेटर, ये हमारे साथ है कासिम सूरी साहब का लेटर है जो हमारे वो डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, ये लेटर पड़े हुए हैं, ये सब हमारे हक में। और हमारे गवर्नर साहब के लेटर हमारे पास पड़े हुए हैं, सारे हमारे पास है। और इसके साथ साथ 144 मुलाजिमों का हमारे साथ ये कागज़ पड़े हुए हैं, हर BHUs का तफसील पड़ा हुआ है। और ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये फैसला किया है कि इन पोस्टों पे ये लोग रहेंगे। ये CO साहब की इस लेटर में लिखा गया है। हम लोगों के बारे में चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी फैसला किया है कि इन लोगों को आप नहीं निकाल सकते हो। आज क्या हो रहा है, हमारे कंट्री के दरमियान में भी निकाल करके और लोग ला रहा है। इसका हक नहीं बनता है, हक हमारे बनते हैं। और हम कि कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने हक के लिए आए हुए हैं। अगर हमारे बच्चे भूख से मरेंगे हम तो फिर ये हमें रोड पे मार दिया, हमें कबूल है। हम इस रोड पे बैठेंगे भी, जो हमें मारते हैं, जो हमारे साथ हमें जेल भेजता है, जो भी करते हैं हम तैयार है। 2453 मुलाजिमीन जो है ना, उसके हर बंदे का घर होता है, उसमें कम से कम 5 बंदे, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 तक एक घर होता है। इन लोगों की रोज़ी पे अगर कोई डाका मार रहा है, ये डाका है, कोई हमारे रोज़ी पे कट लगा रहा है, तो इसके लिए हम तैयार हैं। एहतजाज भी करेंगे, रोड पे भी निकलेंगे, जेल भी जाएंगे, गोली खाना भी बर्दाश्त करेंगे, हमें सब कुछ मंजूर है। लेकिन ये हमें मंजूर नहीं। अभी लोरलाई की पोस्टें दी हुई है, उस पे जो अभी एंट्रियाँ कुछ हुए थे, कुछ हो रहे हैं। मुझे लोरलाई के बंदे ने बोला है कि तोर ने कहा, जितोर तुम आखिर ने कहा था मैं PPHI की कुछ लोगों को उठाता हूँ जो हमारे साथ है, बाकी को मैं निकाल दूंगा। अब वो ओवरेज भी हो गए, 45 साल के बंदे हैं उसमें, 43 साल के हैं, 50 साल के, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अभी तो न मैं तो वो मतंग मार सकता है, कुलंग न बेलचा मार सकता है, न ट्रैक्टर लोड कर सकता है। उसके लिए तो जगह ही पड़ेगा कि वो रोड पे आएंगे, अपने जान देने के लिए तैयार होंगे। मैं बजाते खुद तैयार हूँ और हमारे साथी भी एहतजाज के लिए तैयार होंगे, जान देने के लिए तैयार है। हम अपने हक के लिए गए, हमें हक दे दो। अगर रूल में ये नहीं है कि 90 दिन से ज़्यादा जो बंदा कंट्री पे काम करे उसको गवर्नमेंट नहीं निकाल सकता है, ये भी एक रूल है। अगर नहीं है, हम 15 साल से काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद बड़ा टीम जो है ना 3 साल है, 15 सालों से हम मजदूरी कर रहे हैं और कम तनख्वाह पे में निकाल करके और लोग लाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारे साथ सरासर नाजायज़ी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी करेंगे, चाहे वो हमारे साथ वज़रा हज़रात करेंगे, ये नाजायज़ है। हम लोगों ने लोगों को सहूलत दिया है। अगर कोई कहता है कि वैक्सीनेशन नहीं किया हुआ है, मैं सबूत करता हूँ कि मुस्तकिल में ले जाके देखो, सबसे ज़्यादा राडेशम 2 वैक्सीनेटर PPHI के आल मुस्तकिल में 1st नंबर पे है। राडेशम की जो है ना, चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे हक में लिखा है, रिपोर्ट मांगा है 3 दिन में, सेक्रेटरी सेहत साहब ने आज तक नहीं दिया है, पूरा महीना हो गया है। सेक्रेटरी सेहत साहब ने एक रिपोर्ट लिखा है DG साहब को कि इन लोगों का डिटेल हमें चाहिए, महीना हो गया है, हमारे लेटर उसके लेटरों के नीचे पड़ा हुआ है। कौन सा कसूर हम लोगों ने किया? ये कसूर क्या है कि हम लोगों ने लोगों को खिदमत की है, हमने उन लोगों को सहूलत दी है। 1 घंटा, मैं बजाते खुद कह रहा हूँ, 1 घंटा 10 मिनट मेरा मोटरसाइकिल का सफ़र है, मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ। दावे से कहता हूँ कि हमने मुलाजमत भी, ये दाग देखो, ये माथे पे दाग नहीं है, ये भी अल्लाह की कसम, ड्यूटी पे की तरफ मैं जा रहा था, मोटरसाइकिल गिर गया, खैर कोई मसला बन गया था। अभी तक कोई आप लोग अपने माथे पे दाग छोड़ते हो? हमें जब हमने तकलीफ बर्दाश्त किया तो हमें हक दिया जाए ना, हम किसी से जो आपसे हमारे साथ रिक्वेस्ट भी करें कि आप मेहरबानी करके